हेलो स्टूडेंट्स, HPOP स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति की रिवीजन पार्ट 1 में आपका पहला टॉपिक दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना। आपके एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन 2 नंबर के लिए इस अध्याय में से आने वाला है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे सीख ले और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1, 3 और 4 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल में माना कि ए बराबर 3 और बी बराबर 4। इसके बाद सूत्र लगा देंगे। परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। इसके बाद लगा देंगे दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या। तो दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या का सूत्र होता है 1/2 ब्रैकेट में a प्लस b। तो अब इसके बाद मान रख देंगे। मान रखने पर यहाँ आप लिख भी सकते हैं मान रखने पर, या फिर सीधे भी कर सकते हैं। तो 3 a का मान है 3 जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और b का मान है 4। तो यहाँ पर मान रख देंगे 3 + 4। तो ये आ जाएगा 1/2, 3 और 4 हो जाएंगे 7। ये आ जाएगा 7 का गुना 1 के साथ होगा, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। तो 7 का गुना 1 के साथ करने पर आ जाएगा 7/2। तो ये आ गई आपकी पहली परिमेय संख्या। तो इसी प्रकार आपकी पहली परिमेय संख्या ज्ञात हो चुकी है। अब देखते हैं दूसरी परिमेय संख्या। तो दूसरी परिमेय संख्या के लिए ये संख्या जो है हमारी 3 और 4 के बीच में निकली थी, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 3 छोटा है 7/2 से, और 7/2 छोटा है 4 से। मतलब 4 सबसे बड़ा है, उससे छोटा है 7/2, उससे छोटा है 3। तो अब हम पहले हमने इन दोनों के बीच में निकाली, अब हम 3 और 7/2 या फिर 7/2 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या निकालेंगे। तो हम देखते हैं 3 और 7/2 के बीच में परिमेय संख्या। तो यहाँ स्टेप 2 आ जाएंगी। 3 व 7/2 के बीच परिमेय संख्या। तो जो 7/2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या होंगी वही 3/4 के बीच में भी होंगी, क्योंकि हमने 4/3 3 और 4 के बीच में 7/2 संख्या परिमेय संख्या निकाली है। मान लेना है, माना a बराबर 3 और b बराबर 7/2। तो अब इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं, इसलिए 3 को a मान लेना है और 7/2 को b मान लेना है। तो इसके बाद जिस प्रकार पहले हमने सूत्र लगाया था, सूत्र दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हमेशा बटे में होती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो 1/2 सूत्र है हमारा 1/2 ब्रैकेट में a प्लस b, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस b/2। तो वही उत्तर आएगा आपका। तो अब इसमें मान रख देंगे 1/2 जैसे का वैसा रहेगा, और a का मान है हमारा 3 और b का मान है 7/2। तो यहाँ आ जाएगा a की जगह पर 3 प्लस b की जगह पर आ जाएगा 7/2। तो हो जाएगा 1/2
3 और 7/2। तो 3 के बटे में कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर मान सकते हैं 1। अब इसका एलसीएम निकालेंगे और फिर इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं। तो यहाँ पर संख्या दी है 3/1 प्लस 7/2। तो ये दोनों भिन्न है, तो भिन्नों का योग के लिए सबसे पहले लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं 2 और 1 का। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे इसमें। तो 1 तो सबसे पहले 1 का देंगे तो 1 ही आएगा, और फिर देंगे 2 का, 2 में 1 बार जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 गुणित 1 बराबर 2। तो हमारा एलसीएम आ चुका है 2। तो इस प्रकार हमें एलसीएम लेना है। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा एलसीएम 2। ये जो हमारा एलसीएम आया है उसका मान हम यहाँ रख देंगे। तो 2 का गुना फिर हम करेंगे 3 के साथ। 2 का गुना करेंगे 3 के साथ, और 2 का गुना 3 के साथ करने पर हमारा आ जाएगा 6, और उसके बटे में है 1, मतलब ये हो जाएगा 6। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 2, फिर 2 को गुना ऊपर वाली संख्या के साथ 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 6। उसके बटे में 1 है, तो 1 का भाग देंगे तो 6 ही आएगा। फिर बीच में प्लस का चिन्ह। फिर हमारा एलसीएम आया है 2। तो 2 का गुना जिस प्रकार 3 के साथ किया था वैसे ही 2 का गुना करेंगे 7 के साथ, तो ये आ जाएगा 14। 2 का गुना 7 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 14। उसके बटे में संख्या है 2, तो इसका मान हो जाएगा 2 का भाग हम देंगे 14 में तो आ जाएगा 7। तो इस प्रकार हमें ये वाली संख्या प्राप्त हुई है। तो आशा करता हूँ आपको एलसीएम समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वाले मान को यहाँ पर रखते हैं। तो हमारा आया था 6 प्लस 7/2। तो अब 1/2, 6 प्लस 7 हो जाएगा हमारा 13/2। तो अब जैसे कि पहले सवाल में पहली स्टेप में हमने किया था, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। तो चूँकि ब्रैकेट का मतलब होता है गुना 13/2, तो अब इनका गुना कर लेंगे, इस संख्या का इस संख्या के साथ और 2 का 2 के साथ। तो ये हमारा आ जाएगा 13/4। तो ये हमारी दूसरी परिमेय संख्या हमें ज्ञात हो चुकी है। पहली परिमेय संख्या भी 7/2 और दूसरी परिमेय संख्या हमारी आ चुकी है 13/4। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 लेस दैन 13/4 लेस दैन 7/2 लेस दैन 4। तो सबसे पहले हमने 3 और 4 के बीच में निकाली थी, जो आई थी 7/2, और फिर हमने निकाली 3 और 7/2 के बीच में, जो आई 13/4। तो हमारी दो परिमेय संख्या ज्ञात हो चुकी है। इसके बाद देखते हैं हम तीसरी। 3 और 13/4 के बीच में भी निकाल सकते हैं, या फिर 13/4 और 7/2 के बीच में भी निकाल सकते हैं, या फिर 7/2 और 4 के बीच में भी निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं 7/2 और 4 के बीच में परिमेय संख्या। तो 7/2 और 4 के बीच में परिमेय संख्या। तो 7/2 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं, तो 4 और 7/2 के बीच में हमें परिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इससे स्टेप 3 नाम दे देते हैं। और अब सबसे पहले हम करते हैं माना a बराबर 7/2 और b बराबर 4 है। तो सबसे पहले इतना हम मान लेंगे और फिर लगाएंगे हम सूत्र दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या। यहाँ लिख देंगे हम दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या बराबर 1/2
कोष्टक में a प्लस बी। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप a प्लस बी बटे में 2 ये भी सूत्र लगा सकते हैं। तो अब हम इस सूत्र से करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा a का मान 7/2 प्लस b का मान है हमारा 4 बटे में है ये वाले 2। तो अब 4 के बटे में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो होता ही है। तो अब इसी प्रकार इसका भी एलसीएम निकालेंगे हम। तो इसका एलसीएम हम यहाँ निकाल लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम, तो 2 का भाग दे देंगे, 1 का तो 1 ही रहेगा। तो इसका एलसीएम आ गया 2 गुणित 1। ये जो संख्या है इनका गुना करते हैं आपस में, तो ये हो जाएगा 2। तो ये आ गया हमारा एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा 2, तो यहाँ पर रख देंगे मान 7। एलसीएम आया है हमारा 2, जो कि है 7/2 प्लस 4/1 का एलसीएम। तो सबसे पहले हम यहाँ करके दिखा देते हैं। तो देखिए 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2, जो हमने अभी निकाला। फिर ऊपर में आ जाएगा, फिर हम क्या करते हैं 2 का गुना 7 के साथ करते हैं, तो हो जाएगा 14। और 14 बटे में है यहाँ पर 2, तो इसका मान आ जाएगा हमारा 7। फिर क्या करते हैं 2 का गुना करते हैं 4 के साथ, 2 का गुना 4 के साथ, और 4 के बटे में है 1, 4 के बटे में है 1। तो इसका मान हमेशा किसी भी संख्या का गुना 1 के साथ करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होंगी। तो इसीलिए हमारा आ जाएगा 7 + 4 बटे में 2। तो इसका मान आ जाएगा 11/2। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं। हमने रब के लिए समझाया आपको। का मान हो जाएगा 11/2। तो ये हमारी आ चुकी है तीसरी परिमेय संख्या। तो इसको हम लिख सकते हैं तीसरी परिमेय संख्या। तो अब हम लिख सकते हैं 3 हमारा आया था 13/4 7/2। और ये संख्या जो है हमने 7/2 और 4 के बीच में निकाली है, इसलिए उनके बीच में से लिख देंगे 11/2 4। तो ये हमारी नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये तीनों परिमेय संख्या हमारी ज्ञात हो चुकी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारा दूसरा प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच में 3 परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संख्याएँ। सबसे पहले देख लेते हैं दिया है। तो दिया है में हो जाएगा संख्याएँ 3/5 और 4/5। तो दिया है संख्याएँ 3/5 और 4/5। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं माना कि ए बराबर 3/5 और बी बराबर 4/5 है। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं, उसके बाद लगाते हैं सूत्र। और सूत्र हो जाता है हमारा दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या। तो ये सूत्र हो जाता है हमारा 1/2 a + b। तो अब इस सूत्र में मान रख देंगे, 1/2 आ जाएगा, फिर a का मान रख देंगे। a का मान हो जाएगा 3/5 और b का मान हो जाएगा 4/5 प्लस 4/5। तो इसका मान 3/5 और 4/5 का एलसीएम आ जाएगा 5, और ऊपर में आ जाएगा 3 + 4। तो 1/2, 3 और 4 का जोड़ कर लेंगे तो 3 और 4 हो जाएंगे 7, बटे में आ जाएगा 5। जैसे कि आपको पता है कि ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। गुने में हो जाएगा 7/5
तो गुना कर लेंगे हम। 7 और 1 का गुना आ जाएगा 7/5 और 2 का गुना हो जाएगा 7/10 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये हो जाएंगी हमारी पहली परिमेय संख्या। तो पहली परिमेय संख्या आ चुकी है हमारी 7/10। चलिए अब देखते हैं दूसरी परिमेय संख्या। तो दूसरी परिमेय संख्या देखने के पहले हम इसे लिख लेते हैं। इसे लिख सकते हैं हम 3/5 लेस देन 7/10 लेस देन 4/5। तो हमारी 3/5 और 4/5 के बीच में यह संख्या आ चुकी है 7/5, जो कि 4/5 से छोटी और 3/5 से बड़ी है। तो चलिए देखते हैं दूसरी परिमेय संख्या। तो दूसरी परिमेय संख्या हम देखते हैं 3/5 और 7/5 के बीच में, या फिर आप 7/10 और 4/5 के बीच में भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम मान लेंगे, माना a बराबर 7/5 और b बराबर 4/5। तो अब देखते हैं 4/5 और 7/5 के बीच में परिमेय संख्या। तो सबसे पहले लगा देते हैं हम सूत्र। दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या बराबर 1/2 a प्लस b। तो अब मान रख देंगे, आ जाएगा 7/2 प्लस 4/5 और सामने आ जाएगा 1/2। तो अब इनका एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 5। 7 प्लस 4, तो 1/2 ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, और 7/4, 7 और 4 को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 11/5। तो ये हमारी संख्या ज्ञात हो जाएंगी। यहाँ पे ब्रैकेट हटा भी सकते हैं। तो संख्या ज्ञात हो जाएंगी। 1 और 11 का गुना करेंगे तो आ जाएगा 11, और 5 और 2 का गुना करने पर आ जाएगा 10। हमारी दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएंगी 11/10। दूसरी परिमेय संख्या, तो ये हो चुकी है हमारी दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात। तो इसे हम लिख सकते हैं 3/5 लेस देन में 7/10 लेस देन, ये संख्या हमने 7/10 और 4/5 के बीच में ज्ञात की है, इसीलिए हम इसे उनके बीच में लिखेंगे। तो ये हमारी संख्या है 11/10 लेस देन 4/5। तो हमारी दो संख्या ज्ञात हो चुकी है। इसी प्रकार हम तीसरी संख्या भी ज्ञात कर लेंगे 3/5 और 4/5 के बीच में। तो अगर हमें दूसरी और संख्याएँ ज्ञात करनी है तो 3/5 को मान लेंगे a और 7/10 को मान लेंगे b। इसी प्रकार इस सूत्र में मान रख लेंगे तो हमारा आंसर। तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहे। धन्यवाद।